गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी का प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का अर्थ जानना जरूरी है। Working capital management is a business tool that help companies effectively make use of current assets, helping companies to maintain sufficient cash flow to meet short-term goals and obligations। कहने का अर्थ यह है कि कार्यशील पूंजी का प्रबंधन एक व्यावसायिक उपकरण है जो कंपनियों को वर्तमान परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रभावी बनाने में मदद करता है, जिससे कंपनियों को अल्पकालीन लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है। आगे हमने इसमें आपको वर्किंग कैपिटल डेफिनेशन बताई है। नंबर 1 डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल्स द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। कहने का अर्थ यह है कि चल संपत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है। दूसरी परिभाषा दी हुई है अकॉर्डिंग एल.जे. गिटमैन, द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ फर्म्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कहने का अर्थ यह है कि कार्यशील पूंजी की सर्वमान्य परिभाषा चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर ही है। अब दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने से हमें एक बात समझ में आती है कि पहली परिभाषा के अनुसार कार्यशील पूंजी परिमाणात्मक अर्थात क्वांटिटिव वर्किंग कैपिटल है और दूसरी परिभाषा के अनुसार यह कार्यशील पूंजी की मात्रा की अपेक्षा उसके गुणात्मक पहलू पर अधिक जोर देती है। आगे हमने इसमें आपको टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी के प्रकार के बारे में बताया है। अध्ययन की दृष्टि से कार्यशील पूंजी को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट अर्थात चिट्ठे के आधार पर कार्यशील पूंजी, और नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी अर्थात आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी। चिट्ठे के आधार पर भी कार्यशील पूंजी को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नंबर 2, नेट वर्किंग कैपिटल। नंबर 1, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अर्थात सकल कार्यशील पूंजी एक निश्चित तिथि को बनाए गए चिट्ठे में दी हुई समस्त चालू संपत्तियों के योग को सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चालू संपत्तियों में नगद यानी कैश, बैंक शेष यानी कैश एट बैंक, देनदार यानी डेटर्स, स्कंद यानी स्टॉक तथा पूर्वदत्त भुगतान अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि शामिल होते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय मैनेजर इसी के आधार पर योजना बनाते हैं तथा नियंत्रण करते हैं। नंबर 2, नेट वर्किंग कैपिटल अर्थात शुद्ध कार्यशील पूंजी। यह चिट्ठे में दी गई चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर होता है अर्थात चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है, परंतु चालू दायित्वों का चालू संपत्तियों पर आधिक्य की स्थिति में होने से इसे ऋणात्मक कार्यशील पूंजी कहा जाता है तथा यह संस्था के लिए संकट की स्थिति होती है। इस प्रकार संस्था की शोधन क्षमता की दृष्टि से शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात नेट वर्किंग कैपिटल अधिक उचित होती है। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी अर्थात आवश्यकता के आधार पर भी कार्यशील पूंजी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और नंबर 2, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। नंबर 1, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल अर्थात स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की वह राशि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए नियमित रूप से चालू संपत्तियों में विनियोजित रखी जाती है वह स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह कार्यशील पूंजी संस्था में स्थायी तौर पर रखी जाती है, जैसे कि न्यूनतम मात्रा में कच्ची सामग्री स्टॉक के रूप में, निर्मित माल का न्यूनतम स्टॉक के रूप में, बैंक में न्यूनतम शेष और नगद शेष आदि। नंबर 2, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल अर्थात
परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त वर्ष के कुछ महीनों में व्यापार की अधिकता के कारण अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो सकती है और व्यापार की तेजी में उतार आने के साथ ही इस अतिरिक्त राशि की फिर आवश्यकता नहीं रहती। इसे परिवर्तनशील या अस्थायी या मौसमी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यह स्थिति मौसमी उद्योगों में प्राय देखने में आती है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के बारे में, कार्यशील पूंजी की परिभाषाओं के बारे में अर्थात डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और कार्यशील पूंजी के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।